जाने मन, मैं तुम्हें बहुत मिस करता था। सच में? हाँ बाबा, सच में। और अब एक काम करते हैं, कॉफ़ी ठंडी हो रही है, कॉफ़ी पी लेते हैं। ठीक है। रामू नौकर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी कॉफी जमीन पर फेंकने की? तू जानता भी है तू इस घर का नौकर है, तू अपनी औकात भूल गया? हाँ रामू, ये क्या बदतमीजी है और क्यों किया तूने ये सब? मैम साहब, ये कॉफी ना आपके पीने के लायक नहीं थी। क्या? ये क्या बोल रहा है तू? वीर, देख रहे हो तुम, इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि हमारे ऑफिस में घुस आया। क्यों रे रामू, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे ऑफिस में घुसने की? तू अच्छे तरीके से जानता है कि यहाँ पर तू साफ सफाई का काम करता है, फिर तेरी औकात कैसे हुई हमारे ऑफिस में घुसने की? मैम साहब, आप ना मुझे गलत समझ रही हो, मैं तो आपकी मदद कर रहा था। अच्छा, तो तू मेरी ऐसे मदद कर रहा था? मेरी कॉफी एक तो तूने जमीन पर फेंक दी। मैम साहब, आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, मैं ना आपकी मदद ही कर रहा था। तू ना नौकर था, नौकर है और नौकर रहेगा। तू अपनी जिंदगी में ना कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। मैम साहब, मैं मानता हूँ कि मैं नौकर हूँ, लेकिन आप कम से कम एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। आप मेरी बात ही सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपको पता है साहब ने इस कॉफी में। हाँ हाँ रामू, चुप कर। मैं मानता हूँ कि इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, तू अभी जाकर अपना काम कर। रुको वीर, ये कुछ बताना चाहता है। बोल रामू, तू क्या बताना चाहता है? अरे सोना, जाने दो ना उसे, वो भी अपना काम करेगा। और देखो ना मेरा कितना काम पड़ा हुआ है, मैं भी अपना काम कर लूंगा। रामू तुम जाओ, जाकर अपना काम करो। बोल रामू, तू क्या बताना चाहता है? मैम साहब, आपको पता है साहब ने ना आपकी कॉफी में जहर मिला दिया था, इसलिए मैंने आपकी कॉफी को फेंका। तुझे शर्म नहीं आती अपने मालिक पे ऐसे इल्जाम लगाते हुए? पता भी है तुझे ये मेरे पति हैं और तेरे मालिक, तो फिर मेरी कॉफी में ये जहर कैसे मिला सकते हैं? मैम साहब, मुझे पता था कि आप मेरी बातों का यकीन नहीं करोगी। मैं ना अभी आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, अभी दिखाता हूँ। रामू, तू ये बेवजह का ड्रामा क्यों कर रहा है यार? कितनी बार बोलूं, तू जा यहाँ से। नहीं वीर, मैं भी देखना चाहती हूँ कि क्या दिखाना चाहता है। चल दिखा, क्या है तेरे पास? अगर आज तेरे पास कुछ नहीं निकला ना तो मैं तुझे ऑफिस से बाहर निकाल दूंगी। सोना यार, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? वो नौकर है और उसके पास ऐसा क्या होगा, उसे जाने क्यों ना दो। नहीं मालिक साहब, आज ना मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, आज तो मैं तुम्हारा पर्दाफाश करके ही जाऊंगा। मैम साहब, मेरे पास ना एक ऐसा वीडियो है जिसमें मालिक साहब आपकी कॉफी में ना जहर मिला रहे थे। ये देखिए, मैं अभी आपको वीडियो दिखाता हूँ। अरे रामू, तू जाता है नहीं यहाँ से? वीर, दिखाने दो। जब तुमने कुछ किया ही नहीं है तो तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? चल दिखा। ये देखिए मैम साहब, आप अपनी आंखों से ही देख लीजिए। नहीं नहीं सोना, ये जो तुम देख रही हो ना, ये सब झूठ है, मैंने ऐसा नहीं किया है। देखो वीर, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। ये जो वीडियो है ना, इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम मेरे कप में जहर मिला रहे हो। बोलो, क्यों करना चाहते हो तुम ये सब? हाँ, मिलाया था मैंने तेरी कॉफी में जहर, क्योंकि मैं तुझसे ना तंग हो चुका हूँ। क्या तंग आ चुके हो? तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? शादी क्यों की मैंने तुझसे, ये भी बताता हूँ। मैंने शादी तुझसे इसलिए की क्योंकि मैं तेरी प्रॉपर्टी और तेरे पैसे से प्यार करता हूँ। इसका मतलब तुमने मुझसे शादी मेरी प्रॉपर्टी और पैसों के लिए की थी, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था? हाँ बिल्कुल ठीक सुना तुमने, मैं तुमसे प्यार व्यार नहीं करता हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हारे पैसों से प्यार करता हूँ। तो फिर ठीक है, तुम मेरे पैसों से प्यार करते हो ना, तो सुन लो, जब मेरे पापा ने मेरी शादी तुमसे कराई थी ना, तो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी थी। तो अब तुम्हारा इस ऑफिस में कुछ नहीं बचा है। अरे यार सोना, तुम तो सीरियस हो गई, मैं तुम्हें बताना भूल गया, मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था। जब तुम्हारी सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई तो तुम बोल रहे हो कि मजाक कर रहा था। देखो वीर, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ कि मैं समझ नहीं पाऊंगी, मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ। और मैम साहब की सारी सच्चाई आपकी आंखों के सामने आ ही गई है। तो मैं ना आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। वो साहब की सेक्रेटरी है ना, पूजा मैम, उनके साथ में साहब का ना चक्कर चल रहा है। मैंने साहब को कई बार उनसे चिपकते हुए देखा है, लेकिन मैं ना आपको कभी बता नहीं पाया। लेकिन मैम साहब, आज ना बात आपको मारने की आ गई थी, इसलिए मैंने सोचा अगर आज मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया तो साहब ना आपको जान से मार देंगे। फिर ना मैम साहब, मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाता, इसलिए मैंने साहब की सारी सच्चाई आपको बता दी। रामू, तुमने बहुत अच्छा किया जो तुमने इस आदमी की सारी सच्चाई बता दी। और रामू, मुझे माफ कर दो जो मैंने इस आदमी के चक्कर में आकर तुम पर हाथ उठा दिया। और तुमसे ज्यादा ईमानदार इस ऑफिस में कोई हो ही नहीं सकता। और तू खड़े खड़े मेरे मुंह के देख रहा है, मेरे ऑफिस से अभी बाहर हो जा। रामू, इसको ना धक्के मार के ऑफिस से बाहर निकाल दो। मैं ना अभी इनको ऑफिस से बाहर निकालता हूँ। चलिए इधर, आप निकलिए यहाँ से।